नमस्तुभ्यं मित्रों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मित्रों, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, यानी 12 महीने में हर महीने एक दिन शिवरात्रि आती है। तो आपको बस उसी दिन, जी हाँ, बस उसी दिन प्रत्येक महीने में आने वाली शिवरात्रि पर हर महीने आपको एक छोटा सा उपाय ये कर देना है। और भगवान शिव का आशीर्वाद आपको क्या दे जाएगा, आप भी इसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। बस आपको हर महीने अपनी पूरी श्रद्धा से इस उपाय को करना होगा। दरअसल मित्रों, पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में कहा था कि आपके पास वैभव नहीं है, संपदा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, खुद की दुकान भी नहीं है, दूसरे के काम कर रहे हो या खुद का घर नहीं है, आप बहुत परेशान हो चुके हो, तो आपको क्या करना है ना, प्रत्येक महीने की शिवरात्रि जो हर महीने आती है, उस शिवरात्रि के दिन बस 5 स्थानों पर बेलपत्र चढ़ाना शुरू कर देना है। मित्रों, बस 1 वर्ष के लिए आपको इस नियम को ले लेना है और जहाँ गुरुदेव ने बताया वहाँ पर इस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। मित्रों, 1 साल के अंदर जिस भी कामना के चलते इस उपाय को करोगे उसे पा जाओगे। तो मित्रों, आखिर करना कैसे इस उपाय को, पहले ये जानते। तो मैं पूज्य गुरुदेव की कथा में सुनकर ही आपको एक एक चीज इस उपाय की, बड़ी से बड़ी छोटी छोटी चीज आपको इस उपाय की अच्छे से फोटो वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। बस आप अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, उसके बाद इस उपाय को आप कीजिएगा। और मित्रों, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, मुझे पहली बार सुन रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि मैं पूज्य गुरुदेव के बताए हुए उपायों को वीडियो फोटो के माध्यम से आपको बताने की बहुत अच्छे से कोशिश करता हूं, जिससे आपको उन उपायों करने में कोई दिक्कत ना आए। और यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, इस चैनल पे पहली बार आए हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो मित्रों, आपको कैसे करना है ना इस उपाय को, मैं आपको अच्छे से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आपको करना क्या है इस उपाय में, प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके तो आप ये नियम ले लीजिएगा कि प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर आपको 5 स्थानों पर बेलपत्र समर्पित करनी है। तो आपको बेलपत्र कैसे, कहाँ समर्पित करनी है, अब आप मोबाइल की स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। मोबाइल की स्क्रीन जो होती है उस पर ध्यान दीजिएगा, वो बिल्कुल आपको वहाँ पर मैं अच्छे से बताने वाला हूँ। अब देखिए, जैसे ये शिवलिंग आपको दिख रही होगी मोबाइल की स्क्रीन पे, है ना, ये भगवान शिव की शिवलिंग है। और ये वाला जो स्थान होता है, ये भगवान गणेश जी का है। ये वाला स्थान भगवान कार्तिक जी का है। और ये बीच में जो शिवलिंग रखी है, इसके नीचे ये माता पार्वती का हस्त कमल होता है। और जो शिवलिंग है ये भगवान शंकर जी हैं। और ये एक एक बूंद जो भगवान शंकर के ऊपर जल गिरता है, ये भगवान शिव की 5 बेटियां हैं। जलाधारी के पास एक मोटी सी लाइन दिख रही होगी आपको, है ना, ये एरो का निशान आपको दिख रहा होगा। ये भगवान शंकर की सबसे छोटी बेटी है, जिनका नाम क्या है, माता अशोक सुंदरी। जी हाँ, देखिए, ये भगवान शिव के पूरे शिवलिंग का वर्णन हो गया और ये आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक था। देखिए, अब बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। जो 5 बिलपत्र है उनमें से पहला बिलपत्र आपको कहाँ पर चढ़ाना है, ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। तो पहला जो बिलपत्र है वो आपको चढ़ाना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। लेकिन किस तरीके से चढ़ाना है यह मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए और उसे समझिएगा। जैसे माता अशोक सुंदरी वाली जगह है ना, मोबाइल की स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, और ये एक बिलपत्री है। अब इस बिलपत्री को कुछ इस तरीके से चढ़ाना है, जैसे मैं चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो डंडी का भाग होता है, यानी जो बिलपत्री की डंडी होती है, वो जलाधारी के उस ओर होना चाहिए जहाँ से पानी बहता है। जैसे मैंने चढ़ाई, बिल्कुल इस तरीके से आपको उस डंडी को, यानी उस बिलपत्र को वहाँ पर चढ़ा देना है, पहली बिलपत्र को, यानी जहाँ से पानी बहता है डंडी बिल्कुल उस ओर होना चाहिए। अब दूसरी बिलपत्र जो है वो आपको कहाँ समर्पित करनी है, माता पार्वती वाले स्थान पर, है ना, जैसे मैंने आपको बताया था हस्तकमल, बस इसी स्थान पर आपको वो दूसरी बिलपत्र समर्पित कर देनी है ना। यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि पहली बिलपत्र आपको कहाँ समर्पित करनी है और दूसरी बिलपत्र आपको कहाँ समर्पित करनी है। अब बची आपके 3 बिलपत्र। अब उन 3 बिलपत्रों को आपको कहाँ समर्पित करनी है, आइए ये जानते हैं। अब आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि ये एक बिलपत्र है और ये भगवान शिव का शिवलिंग है। अब इस बिलपत्र को भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देनी है। जी हाँ, भगवान शिव के ऊपर समर्पित कर देनी है। लेकिन किस तरीके से करनी है, जैसे आप शिवलिंग के किसी भी दिशा में बैठे हो, है ना, 3 दिशा में आप बैठे हो। अब जो बिलपत्र की डंडी है वो आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए। जैसे आप इधर बैठे हो तो बिलपत्र की डंडी इस दिशा में होना चाहिए, इधर बैठे हो तो बिलपत्र की डंडी इस दिशा में होना चाहिए। लेकिन यही टोटल ये कहने का मतलब है कि बिलपत्र की डंडी आप जहाँ बैठे हो उसके विपरीत दिशा में ही हमेशा होनी चाहिए। अब देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा कि चौथी जो बिलपत्र है आपकी, है ना, जो चौथी बिलपत्र है वो आपको कहाँ समर्पित करनी है। देखिए, जहाँ से भगवान शिव पे जड़ा जल बहता है ना, ये नीचे से जहाँ से भगवान शिव पे जड़ा जल बहता है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर, है ना, समझ रहे हैं ना। देखिए, जो नीचे जल बहकर जा रहा है, जो भगवान शिव पे आपने जल चढ़ाया है वो नीचे से बहकर जा रहा है, बस वहीं वो चौथी बिलपत्र आपको समर्पित कर देनी है। अब देखिए, आपने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बिलपत्र समर्पित कर दी, है ना। अब बची कौन सी, 5वीं बिलपत्र, क्योंकि आपको 5 बिलपत्र पूरी समर्पित करना थी। तो अब 5वीं बिलपत्र आपको कहाँ समर्पित करनी है, आपने शिव मंदिर में नंदी तो देखी होंगे, हर शिव मंदिर में नंदी होते ही हैं, तो वो 5वीं बिलपत्र आपको नंदी पे ही समर्पित करनी है। लेकिन कैसे करनी है ये जानिए। आपने नंदी अगर देखी हो शिव मंदिर में, तो उनका एक पैर, है ना, आपने एक पैर पे ध्यान दिया हो तो उनका एक पैर हमेशा ऊपर की साइड होता है। तो बस उसी पैर के पास, जो उनका पैर एक ऊपर है, बस उसी पैर के पास आपको उस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है आपको मित्रों, बस इतना ही करना है आपको। जैसे जैसे मैंने बताया बिल्कुल ऐसा कर देना है। पहली शिवरात्रि से लेकर 12वीं शिवरात्रि तक अपनी मेहनत नहीं छोड़नी है, मेहनत आपको करनी ही है। और ये उपाय करने के बाद आपको सफल होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। तो मित्रों, आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। तो ये उपाय था पूज्य गुरुदेव का बताया हुआ, जिसे मैंने आपको अच्छे से इस उपाय की एक एक बात, छोटी छोटी, बड़ी से बड़ी बात आपको अच्छे से फोटो वीडियो के माध्यम
एक्सप्लेनेशन से बताने की बिल्कुल अच्छे से कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको उपाय बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आप मुझे पहली बार सुन रहे थे, इस चैनल पे पहली बार आए थे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा पूज्य गुरुदेव के बताए हुए उपायों को जानने के लिए, और हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, और साथ ही इस वीडियो को अपने परिजनों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और मित्रों, एक बार और कहूँगा, यदि आपको पूज्य गुरुदेव के ऐसी बताए हुए उपाय को जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए शीश सेवा नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।